हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आया है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। तो अभी हम लोग आ गया है गेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका कैरियर पेज में। तो आपको क्या करना है, आपको इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको क्लिक करके GAILonline.com इस वेबसाइट में आप पहुंच जाओगे। पहुंच जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस डिसिप्लिन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसका नीचे आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल्स नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेल इंडिया लिमिटेड, ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ये जो है इंडिया का नंबर 1 गैस कंपनी है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसी आया है, जिसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है तो आप लोग यहाँ पे टेबल 1 में देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, ग्रेड, यहाँ पे यूआर कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में कितना है, ओबीसी में कितना है, एससी एसटी में कितना है और टोटल कितना वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सब टोटल चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर सूटेबल पीडब्ल्यूडी, यानी कि जो है आप फिजिकल जो हैंडीकैप है उसके लिए ये कौन कौन सा पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप के लिए कितना यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। बात करते हैं अभी पोस्ट नेम जैसे फर्स्ट हो गया आपका जूनियर इंजीनियर केमिकल पोस्ट के लिए, यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी देख सकते हैं और यहाँ पे आपका वैकेंसी भी डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आपका यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है और देख सकते हैं हर एक पोस्ट का जो है नीचे यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फोरमैन इलेक्ट्रिकल में आपका 1 पोस्ट है, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 14 पोस्ट है, फोरमैन सिविल में आपका यहाँ पे 6 पोस्ट है, जूनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका 5 पोस्ट है, उसके बाद जूनियर केमिस्ट में आपका यहाँ पे 8 पोस्ट है, सीनियर अकाउंटेंट में आपका यहाँ पे 14 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में आपका यहाँ पे 3 पोस्ट है, ऑपरेटर केमिकल में आपका 73 पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल जो कि आईटी कैंडिडेट्स के लिए वो 44 पोस्ट है, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे 45 पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। यहाँ पे टेक्नीशियन मैकेनिकल में आपको यहाँ पे 39 पोस्ट है, टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री में यहाँ पे 11 पोस्ट है, ऑपरेटर फायर में आपको यहाँ पे 39 पोस्ट है, ऑपरेटर बॉयलर में आपका यहाँ पे 8 पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंट असिस्टेंस में आपको यहाँ पे 13 पोस्ट, बिजनेस असिस्टेंस में यहाँ पे 65 पोस्ट। तो टोटल आपको यहाँ पे 391 पोस्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको यूआर कैटेगरी के एससी ईआर कैटेगरी के लिए 174 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 89 पोस्ट है, एससी के लिए यहाँ पे 60 पोस्ट है, एसटी के लिए यहाँ पे 39 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 391 जो पोस्ट है यहाँ पे, इसमें से आपका 22 जो पोस्ट है वो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे ट्रेड वाइज यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगा गया है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए यहाँ पे क्या मांगा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग केमिकल पेट्रोकेमिकल, उसके साथ 60% मार्क्स, साथ में आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आपका 60% होना चाहिए, साथ में आपको 8 साल माने 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फोरमैन इलेक्ट्रिकल में भी आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या तो इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें भी आपको डिप्लोमा कैंडिडेट्स के एप्लीकेबल है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब है, और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फोरमैन सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपको क्या होना चाहिए, 3 ईयर ड्यूरेशन आपको हिंदी लिटरेचर हिंदी ये सब होना चाहिए, ठीक है। साथ में जो है आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर केमिस्ट के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट और CA/ICWA होना चाहिए, या तो मास्टर डिग्री एमकॉम ये सब होना चाहिए। साथ में आपको 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जितना भी यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं सभी टोटल जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए आप बैचलर डिग्री ऑफ साइंस BSc विथ केमिस्ट्री, साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर केमिकल के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री साइंस में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सब्जेक्ट्स होना चाहिए, साथ में 1 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ITI कैंडिडेट्स के लिए। ITI कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, पहला पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे जो रखा गया है मैट्रिक प्लस ITI या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या तो वायरमैन में, ठीक है। साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 10th साथ में आपको ITI या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए कौन कौन सी पोस्ट एप्लीकेबल, कौन कौन सी ट्रेड एप्लीकेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं ITI होना चाहिए किस ट्रेड में, फिटर में, डीजल मैकेनिक में, मशीनिस्ट में या तो टर्नर में, ठीक है। साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन टेलीकॉम टेलीमेट्री में आपको यहाँ पे क्या है मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड में साथ में 2 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑपरेटर फायर में यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, उसके साथ 6 मंथ का फायर ट्रेनिंग होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब ऑपरेटर बॉयलर के लिए जो है यहाँ पे 10th प्लस ITI या तो अप्रेंटिसशिप, साथ में 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो BSc साइंस डिग्री के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपको 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 इयर्स BCom और साथ में 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिजनेस असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पे आपको BBA ये सब होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। अब बात करते हैं जहाँ जहाँ 60% आपको यहाँ पे परसेंटेज रखा गया है आपका क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो उस जगह पे जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन 5% SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कोई भी पोस्ट अगर आपका एज के हिसाब से नहीं हो रहा है, जनरल पोस्ट है, तो अगर आप SC हो लेकिन आप जनरल वहाँ पे SC ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है तो आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा। उस टाइम आपको जो एज रिडक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो SC ST PWD कैंडिडेट्स अगर जनरल पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन या तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है हर एक पोस्ट में वहाँ पे एज लिखा था, और यहाँ पे अपर एज लिमिट देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए 13 साल, PWD OBC कैंडिडेट्स के लिए PWD जनरल कैंडिडेट 10 साल, OBC कैंडिडेट्स के लिए 13 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पे लेवल की। देख सकते हैं यहाँ पे S7 के लिए यहाँ पे इनिशियल बेसिक 35,000, S5 के लिए यहाँ पे 29,000, S3 के लिए यहाँ पे 24,500 जो कि ITI कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में आपको और जो जो अलाउंसेस है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख सकते हैं जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 50 रुपये रखा गया है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म ही भरना होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है 8 अगस्त से लेकर आपको 7 सितंबर तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का यहाँ पे डेट रखा गया है, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट्स एक ही पोस्ट में, ओनली एक ही पोस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पे बिफोर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन आपको क्या क्या रखना है। वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट फोटोग्राफ ये रखना है। उसके बाद स्कैन कॉपी एंड ऑफ सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ रखना है, ठीक है। तो एक बार सबमिट करने के बाद जो है वो एडिट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एट गेल एट दिस स्टेज, ठीक है। तो अभी जो है आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, SC/ST सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ऑल आपका जितना एजुकेशनल सर्टिफिकेट से ये सब चीज़ जो है यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम लेके जाना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के लिए। तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपका रिटन टेस्ट साथ में टेट टेस्ट हो भी सकता है, नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंड और लिखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे फोरमैन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सिविल के लिए भी सेम लिखा हुआ है, रिटन टेस्ट साथ में आपका टेट टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट साथ में कंप्यूटर टेस्ट, जूनियर अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर टेस्ट और रिटन टेस्ट, केमिस्ट के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट और टेट टेस्ट। बाकी यहाँ पे जितना पोस्ट है जैसे आपका टेक्नीशियन में ITI कैंडिडेट्स के लिए रिटन टेस्ट एंड और टेट टेस्ट लिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेट टेस्ट का यहाँ पे डिटेल्स क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, टेट टेस्ट होगा, ठीक है। ऑपरेटर बॉयलर फायर ये सब ऑपरेटर फायर के लिए आपका रिटन टेस्ट और साथ में फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा। अकाउंट्स असिस्टेंट बिजनेस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट साथ में कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस का कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क का, जहाँ पे 1 मार्क करके रहेगा एक एक क्वेश्चन का, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्वालिफाइंग यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं 40% यूआर एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, 30% फॉर OBC कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, 35% और 30% जो यहाँ पे SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा? शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 1:5 रेशियो में, ठीक है। अगर टेट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो एक कैंडिडेट्स के लिए 5 कैंडिडेट्स, यहाँ पे एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स जो है बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए स्किल टेस्ट की, यहाँ पे देख सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए भी 40% यूआर कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, 35% OBC और 30% जो SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कब होगा? अगर आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अब टेस्ट सेंटर यानी कि कहाँ से टेस्ट होने वाला है, कहाँ, तो टेस्ट सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली, NCR, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई में इस जगह पे आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। बात करते पेस्काइड फॉर्मेट, यानी कि SC/ST OBC EWS सर्टिफिकेट का पेस्काइड फॉर्मेट होता है, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इस लिंक पे जाके जो आप क्लिक करके आप अपना पेस्काइड फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 8 अगस्त से है और 7 सितंबर तक जो है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाला है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे लिखा है द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी सबमिटेड ओनली अपर रिमिटेड एप्लीकेशन फीस, अपलोड सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे देखिए बार बार यही बोला जा रहा है कि आपका जो फोटोग्राफ है सेल्फ अटेस्टेड भरना होगा, ठीक है। अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं कीजिएगा तो हो सकता है रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का गेल का एडवर्टाइजमेंट का अपडेट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गेल का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है अगर आपको देखना है तो इसके लिए ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अगला वीडियो में कैसे फॉर्म भरा जाता है इसके ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।